चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर और एग्जाम में आपके पास इस पे 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एकदम फ्री के मार्क्स हैं, बिना मेहनत के। सिर्फ आप अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा पढ़िए और ऑटोमेटिकली आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए बजट जैसा कि आपको पता है क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। बजट हम बिजनेस के वेरियस फंक्शंस के लिए ड्राफ्ट करते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, कैश बजट, लेबर आवर्स बजट। तो हर चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन में एक बजट बनाया जाता है जो कि हमारे लिए एक तरह से स्टैंडर्ड्स का काम करता है और उस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और वेरिएंस निकालते हैं, जो कि आपने पिछले चैप्टर में सीखा। अब देखिए बजट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन कैपेसिटी और सेकंड है बेस्ड ऑन फंक्शन, जिसकी हम लेटर ऑन बात करेंगे। बेस्ड ऑन कैपेसिटी दो तरह के बजट हो सकते हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 100% कैपेसिटी पे अगर वो 100% ऑपरेशन लेवल पे काम करती है तो वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन 100% कैपेसिटी पे ही ऑपरेट करे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो डिफरेंट लेवल्स पे अपने बजट बनाती है कि अगर अगले महीने उसने 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट किया तो उसके क्या खर्चे आएंगे, या 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट किया तो क्या खर्चे आएंगे, 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट किया तो क्या खर्चे आएंगे, 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट किया तो क्या खर्चे आएंगे। क्योंकि देखिए कैपेसिटी, किस कैपेसिटी पे वो ऑपरेट करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन सेल्स, यस और नो। तो जब वो वेरियस कैपेसिटी लेवल पर अपने बजट्स बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट। इसके अंदर हम मल्टीपल बजट्स बनाते हैं फॉर मल्टीपल एक्टिविटी लेवल्स। जबकि फिक्स्ड बजट के अंदर क्या होता है, कोई डिफरेंट लेवल्स पर बजट नहीं बनाया जाता, एक सिंगल बजट बनाया जाता है, चाहे वो 100% का बनाया जाए, चाहे वो 80% का बनाया जाए, चाहे 90% का, बट बनाया एक ही सिंगल बजट जाता है। फिक्स बजट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रेयर हैं। जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो फ्लेक्सिबल बजट ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिक्स बजट क्या है, रिमेन्स फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, और फ्लेक्सिबल बजट मल्टीपल बजट्स फॉर मल्टीपल एक्टिविटी लेवल्स। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए एक फैक्ट्री है विच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7,000 आवर्स एट 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर वो 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ऑपरेट करते हैं तो 7,000 आवर्स जो है ऑपरेशन होंगे। उन्होंने आपको कुछ डिटेल्स दी हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस 1 to 60, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। देखिए सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट जो होता है फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, यस और नो। इसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1800। उसके बाद उसने आपको बोला है द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गोज अप बाय 10%। जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो 10% बढ़ जाते हैं अगर आप 85 से 95% एक्टिविटी लेवल पे ऑपरेट करते हैं, और 20% बढ़ जाते हैं अगर आप अब हम 95% जो है ऑपरेट करते हैं, लिखा हुआ है, एंड बाय 20% अगर आप 95% एक्टिविटी से अबव ऑपरेट करते हैं। तो आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 80%, 90%, 100% एक्टिविटीज़ पे। बस ध्यान से सुनिए, अभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है यार, फ्री के मार्क्स हैं इसके अंदर। देखो 7,000 आवर्स है, अगर 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी है, यस और नो। तो अगर मैं जो भी फुल एक्टिविटी लेवल है, जो भी फुल कैपेसिटी है, उसका जो 70% है दैट इज इक्वलेंट टू 7,000 आवर्स, यस और नो। तो जो आपकी फुल कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 7,000 डिवाइडेड बाय 70%, 7,000 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 10,000 आवर्स, आया ना। तो वो आपसे बोल रहा है आपको बजट बनाने 80, 90 और 100% पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टेटमेंट शोइंग बजट एट वेरियस एक्टिविटी लेवल, पर्टिकुलर्स 70 का उसने दिया ही हुआ है, 80, 90 और 100 पे हमें और बनाना है। सबसे पहले देखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ एक्सपेंसेस, यस और नो। तो देखिए 1260 रुपये का खर्चा था जब आपका 70% एक्टिविटी लेवल था। 1260 रुपये का खर्चा है जब आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, 70%। तो आप एक बात बताओ 80% पे आपका कितना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। फुल सबसे बढ़िया तरीका जो है वो क्या है, फुल कैपेसिटी अगर आप ऑपरेट करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए है, उसका 70% पे आपका वेरिएबल एक्सपेंस है 1260, ठीक है। तो फुल कैपेसिटी पे आपका वेरिएबल एक्सपेंस कितना होगा, आप ये निकालो। तो कैन आई राइट 1260
डिवाइडेड बाय 70% मतलब इंटू 100, तो आप देखिए कितना आ रहा है 1800। ठीक है, फुल कैपेसिटी पे कितना है 1800। तो अब अगर मुझे 80% पे निकालना है तो 1800 को 80%, 90% पे निकालना है तो 1800 को 90% और 100% पे निकालना है तो 1800 का 100%। समझ में आया ये? अरे बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। और सिंपल है, देखना है तो ऐसे निकाल लो सीधे कैलकुलेटर पे। 1260 वॉज फॉर 70%, तो 80% के लिए क्या होगा, देखो कितना आ रहा है, सीधे ऐसे निकाल लो बेशक आप, अगर वो नहीं समझ में आया तो। 1260 अगर 80% के लिए था तो 90% के लिए क्या होगा, या 1260 अगर आपका 70% के लिए था तो फिर 100% के लिए आपका कितना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं 1200, 80% पे भी ये 1200 रहेंगे क्योंकि 10% बढ़ते तो हैं, बट कब, जब एक्टिविटी लेवल 85% से 95% के बीच में आता है। तो यहाँ तो अभी आपका 80% ही एक्टिविटी लेवल, नेक्स्ट है 90%, मतलब 85 से 95 के बीच में आ गया तो अब 10% बढ़ जाएंगे, 1200 का 10% बढ़ के कितना हो गया 1320, 1320। फिर 20% बढ़ जाते हैं अगर, अब हम 90% है तो यहाँ पे 100% है अगर, तो 95 से अबव ही है, तो 1200 में 20% आप ऐड कर देंगे 1440। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट नहीं होता, जो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करनी है, हर क्वेश्चन अलग होगा, सिर्फ आपको बजट बनाना है, एक्सपेंसेस बताएगा, सीधा सीधा ऐड कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस उसने आपको दिया 1800, आपको पता है हर लेवल पे आपके एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं हर लेवल पे क्या रहते हैं, सेम। तो 70 पे भी सेम, 80 पे भी सेम, 90 पे भी सेम, 100 पे भी सेम, और ये जो है आपका देखिए बजट तैयार हो गया। ठीक है, तो अब समझ में आया फ्लेक्सिबल बजट क्या है, मल्टीपल बजट्स फॉर वेरियस एक्टिविटी लेवल्स। ये समझ में आया आपको, हमने हर एक्टिविटी लेवल पे बनाया। सर क्या 70 का बनाना ज़रूरी था क्वेश्चन में, ये तो बोला नहीं था। देखिए मैं तो एडवाइस करूंगा कि जो एक्टिविटी लेवल गिवन है उसको भी लिख लीजिए, उससे आपको आइडिया बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, और ये वेरिएबल एक्सपेंस का एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा तरीका यहाँ पर आपको सिखाया था, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, क्या वर्किंग नोट में दिखाना जरूरी है सर? देखिए अगर 3 नंबर तक का क्वेश्चन है तो मत दिखाइए, बट हाँ 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको इसे वर्किंग नोट में प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा, वेरिएबल एक्सपेंस की सारी कैलकुलेशंस को। समझ में आया? श्योर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल मत घबराओ, मतलब इसको बस एक बार करके छोड़ दो। इस चैप्टर के साथ तो मैं बच्चों को कहता हूँ रिवीजन की भी हमें ज़रूरत नहीं होती, इतना सिंपल चैप्टर है, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, फटाफट इसे अब आप सारा नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू।